पाकिस्तान इस टाइम हिचकिचा इसलिए भी रहा है S-400 और जो भी उनका दिफाई निजाम है मिसाइल। भारत आज भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन ये जरूर है, दो चीजें बहुत क्लियर है। एक, F-16 गिराया गया, इसकी कंफर्मेशन मोर ओवर आ चुकी है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, यहां तक कि उसके F-16 गिरे हैं, एवॉक्स गिरे, क्योंकि ये प्लॉजिबल डिनायबिलिटी हमेशा रखते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते हैं, जी हमने नहीं अगवा किया किसी को, हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं थे। तो थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ हाइपोथेटिकली कहते हैं कि हमने वाकई कल भी हमला किया था, आज भी किया था। ये मान इसलिए नहीं रहे हो सकते मुमकिन तौर पे कि हमारे हमले नाकाम हो गए हैं इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से। ये खदशा है। डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। इस वक्त तक सिर्फ हमें गाने नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, PR कैंपेन नजर आ रही है जर्नैलों की, लेकिन ठोस कोई भारत को जवाब नजर नहीं आ रहा। बाकी तो सारे सुइसाइड ड्रोन थे, उन्होंने तो तबाह होना था, आपने तो कोई कारनामा किया ही नहीं। ठीक है, जो है ही सुइसाइड बम्बार, वो धमाके से मार गया, आप कहें जी मैंने मारा है, एक ही बात है। उसने तो वही करना था, उसने तो गिरना था और तबाह होना था। साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और इस चमत्कार को चमत्कार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। भारत ने इस्राएली साख्ता 77 ड्रोन्स पाकिस्तान भेजे हैं। इन ड्रोन्स को लेकर पाकिस्तान में बहुत तशवीश रही है, पैनिक की सिचुएशन भी रही है कि इतने ड्रोन्स आ कैसे गए पाकिस्तान में। ये अगर 29 हमने गिराए हैं तो ये आ कैसे गए, कैसे इन्होंने सिस्टम पेनिट्रेट कर दिया। दोस्तों, S-400 हमारा सुदर्शन चक्र है, उसने वो कारनामा करके दिखा दिया है जो पाकिस्तान कभी सोच ही नहीं सकता था। तो आप देखिए कितनी मजेदार बात है, तुर्की और चीन इनको ऐसी ऐसी चीज़ें चिपका के चले गए हैं जो किसी काम के नहीं है। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम कबाड़ निकला, तुर्की के जो ड्रोन्स थे वो बिल्कुल कबाड़ निकले। कोई भारत के अंदर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए हैं ये, और भारत ने चुन चुन के इनको मारा है। जितनी मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से आई हैं, जितने ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से आए हैं, सबके चीथड़े उड़ा दिए दोस्तों, राख कर दिया है। अब भारत जो है वो जो वहाँ पे मिसाइलें मार रहा है या ड्रोन मार रहा है, वो बिल्कुल पिन पॉइंट जाके लग रहे हैं। पूरे के पूरे इनके देख लीजिए कितने जगह पर तबाह कर दिया है। भारत अब इनको छोड़ने वाला नहीं। मोदी जी ने पहले ही बोल दिया था, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, अब इन्होंने छेड़ दिया, अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। और इस चमत्कार को चमत्कार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब नष्ट हो गया, फेल हो गया, खत्म हो गया, जमीन बोस हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, यानी पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इंडिया के लिए खुली हुई है। इंडिया जब चाहे जहां चाहे वहां मिसाइल दाग सकता है और पाकिस्तान उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इसके जवाब में जो पाकिस्तान मिसाइल फेंक रहा है उनमें से एक भी मिसाइल नीचे नहीं गिरा। हाँ, टुकड़े जरूर गिरे हैं, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान के पर, आकाश पर ही वो पाकिस्तानी मिसाइलों को जो है वो ख़त्म कर दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो उनकी डेबरीज कहीं कहीं गिरती है तो उससे थोड़ा बहुत नुकसान अगर हुआ है तो हुआ है, लेकिन कोई जानी नुकसान अभी तक नहीं हुआ। पाकिस्तान के 2 पायलट गिरफ्तार हो चुके हैं। जो जहाज उनके गिरे तो उन्होंने बेल आउट किया और वो पैराशूट से नीचे जब उतरे तो अखनूर में और जम्मू में इन पायलट्स को गिरफ्तार किया गया है। एक पायलट को तो लोगों ने पकड़ के भारतीय सेना के हवाले। देखिए, जो एक ड्रोन है उसका आप प्राइस कर लें $500 से $5000 तक, $500 से $5000 तक आप ले जाएं, लेकिन जो इंटरसेप्ट करने वाले इक्विपमेंट होता है, वो जो वेपन्स होते हैं जिसके थ्रू इंटरसेप्ट किया जाता है, वो करोड़ों में आते हैं। तो वो करोड़ों में जो इंटरसेप्ट करने वाला इक्विपमेंट है वो इंडिया के पास तो बेशबहा है, इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा है।
जिससे वो इंटरसेप्ट कर सकता है। वो करोड़ों में खरीद सकता था, उसने बहुत खरीदा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो इंटरसेप्ट करने वाले इतना महंगा असलहा जो है वो खुद ये कहेंगे, कहते हैं कि हमारे पास तो है ही नहीं, हमें तो हमारे ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं और ये होता है। तो फिर ऑब्वियसली कि पाकिस्तान के पास तो इंटरसेप्ट करने वाले वो वाले आलात नहीं होंगे जो इंडिया के पास हैं। तो ये तो इसको तो हम देख सकते हैं कि ये तो सही लग रहा है कि अगर इंटरसेप्ट करने की जरूरत पड़ती है तो इंडिया के पास ज्यादा जो इंडिया ने इजराइल से ये सारे वो जिसे कहते हैं ना वो किए क्या से बोलते हैं ये लिए, तो उन्होंने एवं नहीं लिए, उनको पता था ये पाकिस्तान, दे वर थिंकिंग ऑन दिस कि हमें पाकिस्तान के अंदर जाके हमला करना है। इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है, ठीक है जी, इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। ये जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री ने ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो यूएवी जो मिसाइल जो यूएवीज दिए हैं उनको, और ये बेसिकली आप इनको समझें, ये 2001 से लेकर 2003 के बीच में ये हरोप ड्रोन तैयार किए गए थे। पब्लिकली 2009 में ये आए थे और इनको इंजीनियर किया गया, जारी बात है, फौज के किसी भी मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम को, फौज के किसी भी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बने थे और हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए। अब जरा इसमें समझें आप। अब पाकिस्तान कहता है कि मैंने थोड़ा स्टडी किया, पाकिस्तान ये कहता है कि हमने इनको इंगेज किया था, पाकिस्तान कहता है कि हमने इनको इंगेज किया था, लेकिन हुआ ये कि जो पाकिस्तान के जो वेपन सिस्टम थे उसकी जो रिसीवर जो है वो डिटेक्ट हो गया, उसने वार्निंग सिस्टम दे दिया रिसीवर ने, पाकिस्तान के रिसीवर ने वार्निंग सिस्टम दे दी। जब वो वार्निंग दे दी तो देन पाकिस्तान को सारे का सारा सिस्टम जो है वो मूव करना पड़ा। मेक दिस श्योर, आप इसको समझें। इंडिया ने ये जो ड्रोन सिस्टम हरोप जो है, ये इसका काम है आर्मी एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो सप्रेस करना। जब पाकिस्तान को ये सिस्टम मूव करना पड़ा तो देन ऑब्वियसली उनको एक एडवांटेज तो होता है क्योंकि इस सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी है। जब अब होता क्या है कि जितने भी पाकिस्तान के जो ग्राउंड बेस्ड जो सिस्टम थे, जब वो डिटेक्ट हुए, उनकी ये जो डिफेंस रेडिएशन है उसको ये डिटेक्ट करता है ये ड्रोन और वापस सिग्नल भेजता है अपने कमांड सिस्टम में। जब वो सिस्टम में, वो कमांड सिस्टम में वो सिग्नल जाता है तो फिर वो वहां पे हमला करेंगे जहां से इस ड्रोन को रोकने की कोशिश की जा रही है। सो ये पूरे के पूरे देखें, ये जो इंडिया ने इजराइल से ये सारे वो जिसे कहते हैं ना वो किए क्या से बोलते हैं ये लिए, तो उन्होंने एवं नहीं लिए, उनको पता था ये पाकिस्तान, दे वर थिंकिंग ऑन दिस कि हमें पाकिस्तान के अंदर जाके हमला करना है। सो दिस क्वेश्चन जो पाकिस्तानी बार बार पूछते हैं, कई पाकिस्तानी ये बात, मेरे दोस्त बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, वो ड्रोन आ कैसे गए, पाकिस्तान ने किया है उसके ऊपर, क्यों पाकिस्तान उसको जवाब नहीं दे सका, क्यों पाकिस्तान इसका जवाब नहीं दे सका। ऑब्वियसली लोगों का ये लेजिटिमेट क्वेश्चन है। पाकिस्तान इस टाइम हिचकिचा इसलिए भी रहा है S-400 और जो भी उनका दिफाई निजाम है मिसाइल। भारत आज भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना। पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते हैं जी, हमने नहीं गवाह किया किसी को, हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं थे। तो थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ हाइपोथेटिकली कहते हैं कि हमने वाकई कल भी हमला किया था, आज भी किया था। ये मान इसलिए नहीं रहे हो सकते मुमकिन तौर पर कि हमारे हमले नाकाम हो गए हैं इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से। ये खदशा है। इस वक्त तक सिर्फ हमें गाने नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, PR कैंपेन नजर आ रही है जर्नैलों की, लेकिन ठोस कोई भारत को जवाब नजर नहीं आ रहा। बाकी तो सारे सुइसाइड ड्रोन थे, उन्होंने तो तबाह होना था, आपने तो कोई कारनामा किया ही नहीं। ठीक है, जो है ही सुइसाइड बम्बार, वो धमाके से मार गया, आप कहें जी मैंने मारा है, एक ही बात है, उसने तो वही करना था, उसने तो गिरना था और तबाह होना था।